भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में वो लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोशिश करते हो कि वो पढ़े तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय क्या करें कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपका भी जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना इच्छा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना इच्छा गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपका बच्चा है ना अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, करता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है और काली तिल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए। जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो अर्पित कर देना है। कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो आप खुद देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपकी, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल लेना क्या है, आपको जितने भी माताएं हैं अपने बच्चों के लिए लेना है। क्या लेंगे, जितनी भी माताएं हैं आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, कि लाल फूल लेना है। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने क्या करना है, अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के, मतलब आप अर्पित तो कर दिया और उसको औषधि के रूप में मांगना है। ठीक, अब औषधि के रूप में मांग लिया। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे सिंपल सा, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, चिकने साइड करिएगा और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको क्या करना है, भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर भेज दिया। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या कर देंगे, अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी की अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित करवा देना है। बस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको फल मिल जाएगा।